Welcome students. Today we are going to continue about the tissues, animal tissues. So in our last class we have seen about the what is animal tissue and what is the type of the epithelial tissues. Now we are going to study about the connective tissues. So as the name signifies that this tissue is used to connect two things. Okay, connective means to connect, to join something, isn't it? To attach two things. So basically the function of these connective tissues are to link the organs and the tissues of the body with each other. ठीक है. So what is the function? The collective function of the connective tissue is because, and the name connective tissue is given to them because why? Because of the special function of the linking and supporting other tissues or the organs of the body. Now there are different types of connective tissues. You all must be knowing that it includes the cartilage, the bone, areolar tissues, adipose tissues, and the blood and the lymph tissues, isn't it? So except the blood and the lymph, all the other types of connective tissues, that is cartilage, bone, areolar, adipose, okay, these all contain specialized cells in them which secretes fibers, okay, and those fibers are made up of proteins, either collagen or elastin. Okay, तो बेसिकली कनेक्टिव टिश्यूज़ जो होते हैं, जैसे कि जो चीज़ें जो कनेक्ट होती हैं, जो टिश्यूज़ या ऑर्गन कनेक्ट होते हैं, वो किस तरह से कनेक्ट होते हैं? विद द हेल्प ऑफ द फाइबर्स. ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या है? सिंप्लीफाइड वे में बोले तो वो फाइबर्स हैं, ऐसे फाइबर्स जो टिश्यूज़ और ऑर्गन्स को कनेक्ट करके रखते हैं. तो ब्लड और लिम्फ को छोड़कर बाकी जितने भी टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, कार्टिलेज हुआ, बोन हुआ, एडिपोस, एरियोलल हुआ, उन सब में क्या होता है? उनमें डिफरेंट टाइप्स के जो है वो फाइबर्स होते हैं, और ये फाइबर्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स के बने होते हैं, और उनके टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स के बेसिस पे वो दो तरह के हो सकते हैं. दे कैन बी आइदर कोलाजन और इलास्टिन. इलास्टिन का नाम से ही क्लियर है कि वो क्या करेगा? इलास्टिक होगा, मतलब कि वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है. ठीक है, और कोलाजन जस्ट उसका थोड़ा सा ऑपोजिट होगा, वो रिजिड होता है, वो इतनी इलास्टिसिटी नहीं प्रोवाइड कराएगा, वो एक सपोर्टिव जो है वो फ्रेमवर्क का काम करता है. ठीक है, काम फ्रेमवर्क कोलाजन भी करेगा, लेकिन वो कंपैरेटिवली मोर इलास्टिक होता है एज़ कम्पेयर टू द कोलाजन फाइबर्स. ओके, देन द नेक्स्ट इज़ कि अपार्ट फ्रॉम द फाइबर सिक्रेटिंग सेल्स, तो ऐसे सेल्स जो फाइबर सिक्रेट करते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ में, उनको हम क्या बोलते हैं? फाइब्रोब्लास्ट सेल्स. ठीक है, दो सेल्स विच सिक्रेट्स द कोलाजन एंड इलास्टिन फाइबर्स, तो उनको हम क्या बोलते हैं? फाइब्रोब्लास्ट सेल्स. उसके अलावा कनेक्टिव टिश्यूज़ में फाइबर्स के अलावा जो है वो कुछ ग्राउंड सब्सटेंसेस होते हैं, या जो ऐसे सब्सटेंस जो मैट्रिक्स, जो बेस का काम करते हैं. ठीक है, और उनका काम क्या होता है कि वो सेल्स के बीच में, जैसे कि लास्ट लेक्चर में वी हैव स्टडीड अबाउट द जंक्शंस बिटवीन द सेल्स. ठीक है, तो वहाँ पे क्या था कि एपिथेलियल टिश्यूज़ बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं. ठीक है, और उनके बीच में भी सीमेंटिंग मटेरियल्स होते हैं. तो वो ये कनेक्टिव टिश्यूज़ भी एक तरह से सीमेंटिंग मटेरियल का ही काम करते हैं, कि जैसे कि ईंटों को जोड़ा जाता है सीमेंट से, वैसे ही जो है वो टिश्यूज़ और सेल्स को भी जोड़ने का काम जो है ये फाइबर्स भी करते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ में. प्लस इनके साथ साथ जुड़े हुए कुछ सेल्स होते हैं, ठीक है, जो कि मैट्रिक्स या सीमेंटिंग मटेरियल्स जो है वो सिक्रीट करते हैं. और ये सीमेंटिंग मटेरियल्स जो है वो किसके बने होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स. ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स मीन्स मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स या सिंपल शुगर्स. ठीक है, तो बेसिकली कनेक्टिव टिश्यूज़ में जो है वो दो तरह के चीज़ें पाई जाती हैं, फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंस और द मैट्रिक्स, जिसके अंदर खुद में बहुत सारे सेल्स होते हैं. उसके अलावा भी बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं मैट्रिक्स के अंदर, जिनका डिफरेंट फंक्शन होता है. और कलेक्टिवली अगर देखा जाए तो कनेक्टिव टिश्यूज़ का फंक्शन क्या होगा? टू कनेक्ट द, या टू लिंक द डिफरेंट ऑर्गन्स या डिफरेंट टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी विथ ईच अदर. ठीक है, नाउ कनेक्टिव टिश्यूज़ कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स. दे कैन बी लूज कनेक्टिव टिश्यू, dense connective tissue, and specialized connective tissue. Okay, so 3 types basically of the connective tissues are present. What are they? They are the loose connective tissue, then the dense connective tissue, and then the specialized connective tissue. Okay,
Now you can see here this is a figure of a loose connective tissue. Like I told you कि connective tissue में मेन जो रोल होता है वो किसका होता है, फाइबर्स का होता है. और फाइबर्स के अलावा भी जो मैट्रिक्स होगा, जो ग्राउंड सब्सटेंस या ग्राउंड लिक्विड होता है, उसमें भी कई सारे छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिनका अपना अपना अलग अलग फंक्शन होता है. और वो सब फंक्शन जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंकिंग का या प्रोटेक्टिंग का काम करता है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने फाइब्रोब्लास्ट बताया था. आई टोल्ड यू अबाउट द फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, इजंट इट. So you can see this is the fibroblast cells, and you can see the fibers over here, blue color fibers, then this yellow color fibers. Okay, so what are they actually? These fibers are those these are the elastic and the collagen fibers. Like a blue color fiber here, it is designated as collagen fibers. ठीक है, और जो येलो कलर के फाइबर्स होते हैं उनको हम elastin fibers कहते हैं. ठीक है, तो दोनों का अलग अलग स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन होता है. एक इलास्टिक होगा, फ्लेक्सिबल होगा, और दूसरा क्या होता है, थोड़ा सा रिजिड होता है, एज यू कैन सी फ्रॉम द इमेज इटसेल्फ. उसके अलावा मैक्रोफेजेस होते हैं मैट्रिक्स में सस्पेंडेड. ठीक है, ये जो ग्राउंड लिक्विड है उसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स. ये जो येलो कलर से डिपिक्ट है वो मैट्रिक्स है. ठीक है, जैसे सेल में साइटोप्लाज्म होता है वैसे ये कनेक्टिव टिश्यूज़ का जो बेस लिक्विड है, बेस सब्सटेंस है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स, जिसमें सस्पेंडेड होता है ये सारे सेल्स और फाइबर्स. ठीक है, सो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हो गए जो फाइबर सिक्रीट करते हैं. और दूसरे टाइप का सेल यहाँ पे लिखा है मैक्रोफेजेस. तो मैक्रोफेजेस का काम क्या होता है कि दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट जर्म्स और बैक्टीरियाज, मीन्स दे आर यूजफुल टू बूस्ट अप द इम्यूनिटी. ठीक है, जैसे कि मान लो स्किन है, तो स्किन के नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू लगा होता है, एरियोरल टिश्यू. ठीक है, तो ऑब्वियसली एक तो स्किन ही लेयर बना रही है कि वो बाहर की चीज़ों को अंदर आने से रोकता है. ठीक है, प्लस वो वाटरप्रूफ लेयर होते हैं, उसमें हेयर्स होते हैं, तो वो ऑलरेडी इतने सारे उसमें डिफेंसिव मैकेनिज्म लगे होते हैं स्किन में. लेकिन उसके अलावा भी स्किन के नीचे भी जो है, जो ये एरियोरल टिश्यूज़ होती है, तो उसमें भी जो है वो मैक्रोफेजेस पाए जाएंगे, ऐसे सेल्स जो इम्यूनिटी, क्योंकि भाई जर्म्स है, सो जर्म्स कैन गेन एंट्री थ्रू एनीवेयर, थ्रू नोज, थ्रू माउथ, थ्रू ईयर्स. ठीक है, फ्रॉम एनीवेयर. Like why we are advised to wear the mask and use sanitizers these days. This is just because the viruses can enter into the body with the any opening, through eyes, through nose, through mouth, through ears. ठीक है, that's why we are supposed to clean our hand and keep our mouth and face clean, isn't it? So that is why कि जो germs है उनकी एंट्री को कहीं से भी हो सकती है, तो उनको किल करने के लिए भी इम्यूनिटी सिस्टम पूरा वास्ट नेटवर्क है बॉडी के अंदर. और मैक्रोफेजेस का भी काम क्या होता है कि वो बड़े जितने भी जर्म सेल्स होते हैं उनको वो इनगल्फ कर लेता है, फैगोसिटाइज कर लेता है और उनको किल करके मार देता है. ओके, देन देर आर सर्टेन मोर सेल्स, दीज आर मास्ट सेल्स. ओके, सो मास्ट सेल्स का काम क्या होगा कि जैसे कि एलर्जिक रिएक्शन जो स्किन में होते हैं या जो हमारे बॉडी में होते हैं, उनके अगेंस्ट जो भी रिएक्शंस होते हैं, तो दोज रिएक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर सिक्रेटेड फ्रॉम दीज मास्ट सेल्स. तो कहने का मतलब क्या है कि कनेक्टिव टिश्यूज़ में ये सारे सेल्स जो है वो पाए जाते हैं. Like second figure is given of the adipose tissue. This was that of the areolar tissue and this is of the adipose tissue. Adipose you all must be knowing is a fat storing tissue. तो उसका main काम क्या होगा, to store the fat. So you can see the cell is here, the nucleus is at the corner and the whole of the space of the cell is filled with the fat, isn't it? So that is the function of the adipose tissue. So that is the diagram actually. Okay, so we were studying about the types of tissue, loose connective tissue, dense connective tissue. ठीक है, और क्या था, that is specialized tissue. ठीक है, this is the figure of the dense connective tissue. You can see the arrangement of the fibers and the cell over here, isn't it? यहाँ पे जो fibers और जो cells हैं वो क्या हैं, those are very tightly packed, एक के ऊपर एक लेयर बनी हुई है. कहीं से भी यहाँ पे जो है वो पैटर्न डिस्टर्ब नहीं हुआ है, एकदम रेगुलर पैटर्न है. और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या पैटर्न इज अ लिटिल बिट डिस्टर्ब, इट्स नॉट रेगुलर, इट्स इरेगुलर. यू कैन सी द सेल्स आर स्कैटर्ड, द फाइबर्स आर हिदर एंड थिदर, इजंट इट? तो दो तरह के डेंस कनेक्टिव में भी दो तरह के टिश्यूज़ हो सकते हैं, डेंस रेगुलर टिश्यू एंड डेंस इरेगुलर. व्हाट आर दीज, वी विल बी स्टडिंग राइट नाउ.
So okay, coming back to the types of the connective tissues, तो लूज कनेक्टिव टिश्यूज़, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ एंड स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़. ठीक है, 3 तरह के कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं. फर्स्ट इज द लूज कनेक्टिव टिश्यूज़. सो द लूज कनेक्टिव टिश्यू हैज सेल्स एंड फाइबर्स विच आर लूजली अरेंज्ड इन सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस. फॉर एग्जाम्पल एरियोरल टिश्यूज़. ठीक है, एंड द एडिपोज टिश्यूज़. यहाँ पे जो अभी हमने देखा, ठीक है, तो ये क्या था, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, एरियोरल टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू. तो लाइक आई टोल्ड यू कि बेस में क्या होगा, लिक्विड होती है जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं, और उसी मैट्रिक्स में सस्पेंडेड होगा ढेर सारे सेल्स. ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज रिटन ओवर हियर, दैट लूज कनेक्टिव टिश्यू हैज सेल्स एंड फाइबर्स विच आर लूजली अरेंज्ड इन अ सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस. ठीक है, और उस सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स. ठीक है, एंड दैट इज़ प्रेजेंट. एग्जाम्पल दिया है पहला एरियोरल टिश्यू लूज कनेक्टिव का, वो कहाँ पाया जाता है, दैट इज़ प्रेजेंट बीनीथ द स्किन. स्किन के नीचे हमारे जस्ट जो लेयर होती है टिश्यू की, दैट इज़ द एरियोरल टिश्यू. और उसका काम क्या होता है, दैट इट ऑफन इट सर्व एज अ सपोर्टिव फ्रेमवर्क फॉर द एपिथीलियम. ठीक है, एपिथीलियल जो हमारा स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथीलियम जो हमारे स्किन में पाया जाता है, ठीक है, तो उसके नीचे जितने भी अदर टिश्यूज़ हैं, ठीक है, उसको कनेक्ट करने का काम क्या करता है. जैसे मसल्स है, ठीक है, स्किन के नीचे क्या होती है, मसल्स भी होती है, तो मसल्स और ये स्किन को कनेक्ट करने का ये जो काम है, ये एरियोरल कनेक्टिव टिश्यूज़ करते हैं. सो दैट इज़ व्हाट इज़ रिटन, दैट इट सर्व्स एज अ सपोर्टिव फ्रेमवर्क फॉर द एपिथीलियम. Then it contains fibroblast cells, the cells that produce and secrete fibers. 2 types of fibers we had seen, collagen fibers and elastin fibers, isn't it? Plus they contain macrophages which provides immunity and mast cells which provide protection against the allergies या allergic reactions. Fine. Then the next type of the loose connective tissue is the adipose tissue. Okay, that is located mainly beneath the skin, we all know. ठीक है, adipose tissue, like the fatter the person is, the more is the layer of the adipose. Okay, so and that adipose layer is found just beneath the cell. तो एडिपोज का काम क्या होता है कि दे आर स्पेशलाइज टू स्टोर द फैट्स. so that is the main function. Location क्या है, beneath the skin, and what is the function, that is to store the fats. So basically what happens is, like we take the food in, तो whatever excess fat, देखो some little bit of fat is utilized for immediately for providing energy to the body apart from the carbohydrate and the proteins, but still many of the fat, like we are taking so rich food these days, okay, full of the fatty stuffs. So all those extra fat in our body, where does it go, it is stored in these specialized adipose tissues. Okay, so main important use of the adipose tissue or the function is to store the excess food which is present inside our body. Okay, ओके, देन द नेक्स्ट इज, तो दिस वाज अबाउट द लूज कनेक्टिव टिश्यू. 2 तरह के हो गए, एरियोरल और एडिपोज. थर्ड सेकंड टाइप ऑफ टिश्यू इज द डेंस कनेक्टिव टिश्यू. लाइक वी हैड सीन द फिगर ऑलरेडी कि दे आर डेंस में भी 2 तरह के होते हैं. ओके, सो दे कैन बी dense regular and dense irregular, isn't it? So basically fibers and fibroblasts are completely packed in the dense connective tissue. लूज में क्या था कि fibers और cells loosely packed थे, लेकिन dense में क्या है कि they are compactly packed. Okay, plus orientation of the fibers show regular or irregular pattern, so they are known as dense regular or dense irregular. डेंस को डेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि फाइबर्स और सेल्स एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं. अगर वो एक रेगुलर पैटर्न में पैक हो रहे हैं तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू. अदरवाइज दे आर नोन एज डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. ओके, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज़ में क्या होता है कि द कोलाजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन रोज बिटवीन मैनी पैरेलल बंडल्स ऑफ द फाइबर्स. ओके, एंड द एग्जाम्पल इज टेंडेंस एंड लीगामेंट्स. ठीक है, तो एग्जाम्पल्स ऑफ डेंस रेगुलर इज tendons and ligaments. Tendons you all know, that is the tissue which connects the skeletal muscles to the bones, and ligament connects bone to bone. ठीक है, तो tendons and ligaments are the examples of the dense regular connective tissue, जिनमें collagen fibers जो है वो एक पर्टिकुलर परफेक्ट पैटर्न में पैरेलली एक के ऊपर एक कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं. Dense irregular connective tissue has fibroblast and many fibers that are oriented differently, and this tissue is present in the
स्किन। तो डेंस इरेगुलर में क्या होगा, लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि द डेंस इरेगुलर टिश्यूज़ में जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं या जो फाइबर्स होते हैं उनका अरेंजमेंट क्या होता है, वो एक रेगुलर पैटर्न में नहीं होगा, डिस्टर्ब्ड होगा, हिदर एंड थिदर होगा। और वो कहाँ पाए जाएंगे, दे आर ऑल्सो फाउंड बिटवीन द बीनीथ द स्किन। ठीक है, तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में जो है वो दो चीज़ें हो गई, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। डेंस रेगुलर के एग्जांपल्स है टेंडन्स एंड स्केलेटल मसल्स, ठीक है, सॉरी टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। एंड डेंस इरेगुलर इज ऑल्सो द टिश्यू विच इज़ फाउंड इन द स्किन। फाइन, उनका भी काम क्या होगा कि अलॉन्ग विद द एरुलर टिश्यू दे हेल्प इन कनेक्शन ऑफ द स्किन विद द मसल्स। देन द लास्ट वन इज़ द स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़। तो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ में जो है वो चार चीज, द एग्जाम्पल्स ऑफ द स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ आर, नंबर वन हियर इट्स गिवन अबाउट कार्टिलेज, ओके। देन द नेक्स्ट इज बोन्स एंड द ब्लड, ठीक है, कार्टिलेज, बोन्स, blood and lymph also, but here it's given only cartilage, bones and blood. That is a special type of connective tissues. ठीक है, cartilage and bone, you all must be knowing what is the difference between the cartilage and the bones. Okay, the cartilage is, you know, that is flexible little bit and elastic as compared to the bones. क्योंकि bones कैसे होते हैं, bones rigid होते हैं, hard होते हैं. Like you all just touch your ears or the tip of your nose, they are very flexible, they can be moved here and there, isn't it? So why is that so? Because that is made up of cartilage. But if you try to just touch your skull, ठीक है, or you touch your hand, ठीक है, और टच योर लेग्स, सो दे आर कंपैरेटिवली मोर रिजिड एज कम्पेयर टू द टिप ऑफ द नोज और द ईयर पिना, isn't it? So why is that so? Because that is made up of rigid bones. Fine, so that is why that is the main difference, that cartilage is soft and it is little bit what it is flexible as compared to the bones which are hard and rigid. So cartilage, the intercellular material of the cartilage is solid and pliable and resist compression. Cells of these tissues, chondrocytes, are enclosed in small cavities within the matrix secreted by them. Okay, so cartilage जो होता है वो basically क्या है, कार्टिलेज, जैसे कि एरुलर में भी फाइबर सिक्रेटिंग सेल्स को फाइब्रोब्लास्ट सेल्स कह रहे थे, उसी तरह से यहाँ भी जो स्पेशल सेल्स होते हैं कार्टिलेज के, ठीक है, जिनसे कार्टिलेज बनता है, उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रोसाइट सेल्स बोलते हैं। और जिनसे बोन्स बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट्स। तो ये एक डिफरेंस चल रहा है, ठीक है, कंपैरेटिव स्टडी है। कार्टिलेज किसका बना होता है, दे आर मेड अप ऑफ सेल्स विच इज़ नोन एज कॉन्ड्रोसाइट सेल्स एंड द बोन्स आर मेड अप ऑफ द ऑस्टियोसाइट सेल्स। ओके, और द नेक्स्ट थिंग इज कि जो कार्टिलेज होता है, मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन द वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन द अडल्ट्स। ओके, इट्स रिटन हियर, दैट मीन्स कि जो जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में कोई भी एनिमल या ऑर्गेनिज्म होता है तो उसमें कार्टिलेज का क्वांटिटी ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द बोन्स। धीरे धीरे करके वो कार्टिलेज जो है वो बोन्स में कन्वर्ट होने लगती है। जब उनमें कैल्शियम और फॉस्फोरस डिपॉजिशन बढ़ जाती है तो वो कार्टिलेज सॉफ्ट ना रह के क्या हो जाता है, दे बिकम वेरी हार्ड एंड दे गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द cartilage. Now when it is found, cartilage is present in the tip of the nose, outer ear joints, between the adjacent bones of the vertebral column, limbs and hands in the adults. Okay, so tip of the nose you can just touch and feel, then the ear joints, ठीक है, between the vertebral column, ठीक है, vertebral column के बीच में जो gaps होते हैं, that is देर इज़ अ टिश्यू और पैड ऑफ कार्टिलेज, जिसके थ्रू जो है वो वर्टिब्रल कॉलम के जो बोन्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, जॉइंट टुगेदर होते हैं। एंड देन दे आर फाउंड इन सम पोर्शंस ऑफ द लिम्स एंड द हैंड्स इन अडल्ट्स ऑल्सो। ओके, then bones you all know, that is very hard and non-pliable ground substance which is rich in calcium salts and the collagen fibers which give the bone its strength. Okay, then it is the main tissue that provides structural framework to the body. The bone supports and protect the softer tissues and organs of the body. Then the bone cells are called osteocytes. They are present in the spaces called the lacunae. Okay,
खाली जगह होती है, उसके अंदर छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो कि बोन सेल्स कहलाते हैं, जिनको हम ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं. देन यू नो दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस. लाइक योर स्कल बोन जो है उसका काम क्या होगा, दैट इज़ अ ब्रेन बॉक्स टू प्रोटेक्ट द ब्रेन. लिम्ब बोन्स जो होते हैं, दे आर लॉन्ग बोन्स एंड दे सर्व टू bear the weight of the body, isn't it? Like femur is the largest bone and it bears the weight of the body. Okay, then they also interact with the skeletal muscles attached to them to bring about the movement. The muscles and the bones together, they play a very important role in the movement of the organism or of the body. Then the bone marrow in some bones is the site of production of blood cells. ठीक है, जो ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होता है वो जो बोन के अंदर जो मैरो होता है, ठीक है, बोन मैरो जिसको कहते हैं, उसके अंदर ब्लड्स का जो है ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन भी होता है. तो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द ब्लड. फिर जो रिब केज होते हैं बोन्स के, तो रिब केज क्या होता है, द थॉरेक्स कैविटी में रिब केज का काम क्या होगा कि दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द इंटरनल एंड वाइटल ऑर्गन्स लाइक हार्ट्स, लंग्स. ठीक है, so that is the function of the bones. Then blood, you all know blood is a fluid connective tissue. ठीक है, ब्लड जो है वो फ्लूइड है, लेकिन फिर भी हम उसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं. उसमें कोई फाइबर नहीं है, कोई सेल नहीं है जो एक सेल से दूसरे सेल को ज्वाइन कर रहा है, लेकिन स्टिल द ब्लड इज कॉल्ड द फाइबर, इट इज़ कॉल्ड द कनेक्टिव टिश्यू. वाई दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड ऑल्सो, बिकॉज द ब्लड कंटेन्स प्लाज्मा, बिकॉज द ब्लड का फंक्शन क्या है कि वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है. ओके, और सर्कुलेशन की वजह से क्या है कि ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, स्टार्टिंग फ्रॉम द टिप ऑफ योर हेड टू द टिप ऑफ योर फुट, इजंट इट, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा क्या है, सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड होता रहता है, जिससे क्या हो कि सारे सेल्स आपस में क्या है, कनेक्टेड रहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे कनेक्शन का मतलब उससे है कि हम एक दूसरे के कांटेक्ट में जैसे रहते हैं. ठीक है, एक होता है कि लिटरली साथ में रहना, और एक क्या होता है विद द हेल्प ऑफ द सोशल नेटवर्किंग और सोशल मीडिया वी आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर. तो वो भी एक तरह का कांटेक्ट ही हुआ किसी भी पर्सन से. ठीक है, तो सेम थिंग होता है ब्लड के साथ कि ऑल्दो ब्लड में फाइबर्स नहीं है कि वो लिटरली दो सेल्स को कनेक्ट करे, लेकिन चूँकि ब्लड के थ्रू सारे सेल्स आपस में कम्युनिकेशन में रहते हैं और सर्कुलेशन होता रहता है ब्लड का, तो हर चीज़ें जो है वो सप्लाई हो रही है ब्लड के थ्रू सब सेल्स को, तो इसलिए ब्लड को भी हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं. देन यू ऑल मस्ट बी नोइंग कि ब्लड जो है उसमें बेसिकली 2 कंपोनेंट्स होते हैं, प्लाज्मा प्लस द फॉर्म्ड एलिमेंट्स. ठीक है, प्लाज्मा क्या है कि जो वाटरी पार्ट है, 99% जो वाटरी पार्ट है ब्लड का, उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं. प्लस उसमें कुछ और भी सेल्स होते हैं, ठीक है, जो हमारी इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं, या हमारे ब्लड क्लॉटिंग के जो फाइबर्स उनको बनाने में हेल्प करते हैं. और बाकी क्या है जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स, उसमें RBCs, WBCs एंड वाइट ब्लड सेल्स, RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स होते हैं. लाइक RBCs is known as the thrombocyte, then WBC is leukocyte and the platelets are known as the thrombocytes. Okay, and you all must be knowing the function of that. RBC का function क्या होगा, that it contains hemoglobin, so they are useful for transportation of the gases, especially the oxygen. Then white blood cells that provide immunity to the body, ठीक है, because they are having different types of white blood cells which are related with allergic function also, which providing the killing up of the germs also, phagocytizing the foreign cells also. So उनका काम क्या होगा, to provide the immunity. और platelets का काम क्या होता है कि वो हमारे ब्लड को क्लॉट करता है ताकि there is no loss of the blood. ठीक है, जैसे कुछ कट हो जाता है, कुछ इंजरी हो जाती है, तो ब्लड जो है वो एक टाइम के बाद क्लॉट हो जाता है. सो दैट क्लॉटिंग मैकेनिज्म इज बिकॉज ऑफ दीज प्लेटलेट्स. Okay, so this was about the connective tissues which are found inside the body, in the animal body. So hope you all must have got it. Thank you.